द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो माँ बहनें हैं वो अपने ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ धरने पे आज सुबह से ही बैठे हैं। ये वो बच्चे हैं, ये गरीब जनता। सवाल इस बात का बनता है कि अब ये इतनी बड़ी पैमाने पे इतनी बड़ी आबादी को उजाड़ा जा रहा है, इनका आशियाना ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में आखिर कहाँ होगा। ये है जैसे कि बच्चे का हाथ में लगी है तख्ती कि मेरे भविष्य का क्या होगा जी। इसमें लिखा अब मैं किस स्कूल में जाऊँ जी। ये गरीबती पहला कह रही है मैं अब कहाँ जाऊँ जी। विधवा औरत कह रही है कि अब मेरा मकान टूट गया तो मैं कहाँ जाऊँ जी। तो हमारा कहना ये है सरकार अगर तोड़ रही है इनको तो इनके स्कूलों की व्यवस्था तो करे। इतना जालिम शासन हमने कभी देखा ही नहीं कि ठंड के मौसम में, इस ठंड के मौसम में ये बच्चे कौन से स्कूलों में जाएंगे, ये बहनें कौन से घरों में जाएंगी, ये कहाँ रहेंगे ये लोग। सरकार को इनको हटाने से पहले पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को ही चाहिए कि हमारे बच्चे जो भविष्य में जिनका छमाही के पेपर हो चुके हैं, अब सालाना पेपर होने वाले हैं, इनके बच्चों के पेपर कहाँ पर होंगे। वो गरीब जनता है, आप मेरे साथ देख सकते हैं इतनी बड़ी पैमाने पे ये माँ बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे मौजूद हैं। ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में आप देख सकते हैं मेरे साथ। आइए हम बात कर। खाली कराना चाह रहे हैं तो हमारी व्यवस्था कराई जाए। हम मकान खाली कर देंगे, हम कानून का कोई वो नहीं करना चाह रहे जी। और ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये जो महिला कहाँ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे जब हमारे पास रहने को नहीं होगा तो इन बच्चों का क्या होगा। हमारी बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी सरकार ने। और मुस्लिम विभाग, मुस्लिम को तो ज़्यादा ही मतलब ये सारा मुस्लिम इलाका, जितना भी मुस्लिम इलाका है कि यहीं पे जगह तो और भी ऊपर है, नीचे को ले लो। इतनी ज़मीन में करेंगे क्या ये लोग, ये हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस ज़मीन का करेंगे क्या। तो हमारा बस ये कहना है कि इनको छत दे दी जाए। ये गरीब महिला ठंड में बच्चों के लिए बैठी है, खाना ना पीना कुछ भी नहीं इनके पास में। कितने बेचारे मजदूर आदमी यहाँ पड़े हुए हैं आज ये, तो इनके लिए जो है थोड़े बहुत छत का इनका इंतज़ाम कर दिया जाए, इन बच्चों का स्कूल का इंतज़ाम कर दिया जाए। और ये सिर्फ मुस्लिम उसको इमाम को परेशान करा जा रहा है। इस सरकार से इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा कदम हमारे लिए उठा देंगे। 50 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, हमारे बच्चे कई पीढ़ियाँ हमारी यहाँ पे बड़ी हो गई हैं, कई पीढ़ियाँ। एक हम नहीं, हमारे बच्चों की शादी इसी में हो गई। इन मकानों में सपने हैं उनके, इस घरों में यहाँ पे अपने सपने हैं उन बच्चों के। उन बच्चों ने पढ़ा है लिखा है, आज उनके बच्चे भी हो रहे हैं। आज इनको ये दिख रहा है, कि ये रेलवे की ज़मीन है, कल रेलवे की ज़मीन नहीं थी। अब जब मकान का टैक्स लिया, पानी का टैक्स लिया, बत्ती दी, रोड डाली, सड़कें डाली, तो जब भी कह सकते थे कि हम ये रेलवे की ज़मीन है, यहाँ हम कुछ नहीं देंगे। जब तुमने हमें विश्वास दिलाया तो हमने आज यहाँ अपना बसेरा करा। तो हमें सिर्फ ये है कि हमारा व्यवस्था करी जाए और हमें मकान दिया जाए, तब हम ये खाली करेंगे। अगर हमें जंग भी लड़नी पड़ेगी, अपनी हमें जान भी देनी पड़ेगी, तो हम अपनी जान दे देंगे अपने बच्चों के खातिर। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बैठे हैं, इन बच्चों का क्या होगा ये बताओ। इस सरकार से कौन जवाब लेगा कि इन बच्चों का क्या होगा। वैसे कहते हैं मोदी जी, योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी कि हम बच्चा पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ाओ, नौकरी देंगे। कहाँ दे रहे हैं नौकरी, बच्चों की तो बहुत सी उड़ा दी तुमने। कहाँ दे रहे हैं नौकरी इन बच्चों को, जब पढ़ेंगे जब तो नौकरी मिलेगी। और जब बच्चे पढ़ लिख के भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। तो हमारा सिर्फ बस यही कहना है कि हमें जगह दे दी जाए रहने के लिए। हम मना नहीं कर रहे, जितनी उनकी ज़मीन है ले लें, वो कागजों के हिसाब से हमें कागज़ तो दिखा दें। हमने सारे प्रूफ उनको दे दिए, सारे प्रूफ हमने उनको दे दिए। हमने 50 साल पुराने भी प्रूफ दे दिए, तब भी सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे। इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। हम अपने यहीं पे जान दे देंगे, जो भी है भैया, कुछ भी है यहीं पे। आप देख सकते हैं ये नन्हे मासूम बच्चे, ये नन्हे मासूम बच्चे जो ये बैनर पकड़ के बैठे हैं इस कोहरे वाली ठंड में। इन बच्चों का कहना है हमारे मंदिर मत तोड़ो, हमारी मस्जिद मत तोड़ो, हम गरीब हैं, हमारा के ऊपर से छत मत तोड़ो, गरीबों पे रहम करो, प्रशासन सहयोग करो, पुलिस प्रशासन सहयोग करो, गरीबों के बच्चों को मत उजाड़ो, हमारे सरकारी स्कूलों को मत तोड़ो, हमारे सरकारी स्कूलों को मत तोड़ो, हमारे
पूजा घरों को मत तोड़ो। हमारी सरकार हमारी बच्चियों के भविष्य के बारे में सोचे। हमारी पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग करे। प्रशासन सहयोग करे, नगर प्रशासन सहयोग करे। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, गरीब है सब, बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे। आदमी भी हमारा नहीं है, हम अकेले हैं, कोई बच्चा भी नहीं है, अभी साल भी नहीं हुआ आदमी को मरे हुए, सब गरीब लोग रह रहे हैं। कोई आदमी कमाई नहीं, बच्चे नहीं, बच्चों को हमारे है नहीं ना आदमी है, ये सब गरीब है बेचारे, कहाँ जाएंगे, बरसों से यहीं रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। गर्मी ठंड का टाइम है, बताओ कहाँ रहेंगे सब। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना रेलवे, पहले तो उन लोगों ने 29 एकड़ का मुद्दा उठाया था, 29 एकड़ पेपर में, अखबार में, न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह 29 एकड़, अब 78 एकड़ का मामला है, जिसमें आप 40 फुट जगह मांगी थी, जहाँ मुन्ना की जो है पेट्रोल और निशान लगा थे 40 फुट जगह लेंगे। 40 फुट जगह पूरा इंदिरा नगर जाएगा, तो इंदिरा नगर वाले सब गरीब बच्चे कहाँ जाएगी, कहाँ जाएंगे, बताओ कहाँ जगह मिलेगा है, वो तो वहाँ तक क्यों लेंगे, वो फिर जो उनके है वही तो लेंगे, जितना उनका एरिया बनता है उतना ही तो लेंगे, बाकी आगे तक बढ़ेंगे और भी औरों को परेशान कर रहे हो। गरीब है, जब से कोरोना लगा है, जब से हर इंसान परेशान हो गया, कारोबार नहीं रहा, मकान कहाँ से बताइए, 2 पैसे कमाने वाले लाखों का मकान कहाँ से खरीदेंगे। सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, गरीबी दूर करो, सरकार तो उजाड़ रही है। पढ़ने वाले बच्चे अगर स्कूल टूट जाएंगे तो कहाँ से पढ़ेगा गरीब बच्चा, मकान कहाँ से खरीदेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, मकान खरीदेंगे, क्या करेंगे, घर से बेघर करने का ये तो हिसाब है, जहाँ से उनकी हद बंद नहीं वहाँ से ले लो। बनाई जाएगी तो उसके लिए थोड़ी 50-60 फीट लगभग जगह ले ली जाए और ये गरीब जनता को फालतू में परेशान ना किया जाए। आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी, यहाँ 30 साल हो गए, हमारे सारे बच्चे यहीं परिवार के बड़े हो गए, मुझे 30 साल हो गई जगह, और मेरे सास ससुर को यहाँ कम से कम 60 साल हो गए। आज में हमारे सारे बच्चे यहीं पढ़ लिख कर सब बड़े हो गए। पहली बात, इन लोगों ने जब इन्हें उखेड़ना था तो हमें बत्ती क्यों दी, फिर दूसरी बात हमें पानी क्यों दिया, तीसरी बात हमारे घर क्यों बनने दिए, चौथी बात ये हमारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, दुनिया की चीज हमें क्यों दी, हमारा क्यों प्रूफ हमें क्यों दी है, हमें उखेड़ के उसी टाइम फेंक देते। ये बताओ, रहम नहीं है इनके दिल में, इतना सा रहम नहीं आ रही। हमारे नन्हे बच्चे रोड पे पड़े हैं, हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई, काम जो 2 रुपये कमाने वाले इंसान घरों से बेघर पड़े। ये बताओ, जो हम घरों से नहीं निकलने वाले हम रोडों में पड़े हैं, कि बताओ, तो सरकार को थोड़ी तो हमारे ऊपर रहम तरस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये बताओ, हमें पहले उखेड़ देते, हमें नहीं बसने देते, हमें कोई वो नहीं थी, हम सोचते हाँ रेलवे की है, 70-80 साल के रहने वाले हम कहाँ जाए, ये बताओ। दुनिया भर का सारी चीज की टैक्स दे रहे हैं, ये बत्ती का दे रहे हैं, बिल सारी चीजों का दे रहे हैं, वैसी परेशान है, यही कह रही हूँ मैं कि लॉकडाउन से वैसी पब्लिक परेशान है, जहाँ कारोबार नहीं है और मकान कहाँ से बनेंगे इस टाइम पे, पेट भरने में पूरा है नहीं। यही तो छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोगों का ठंड का मौसम है, कहाँ जाएगी पब्लिक, कहाँ से कहाँ तक, पहले 8 फीट मांग रहे थे, 16 फीट कर दी, अभी तो बढ़ा दी, तो क्या उनकी मनमानी चलेगी, पब्लिक का कुछ नहीं होगा, जहाँ तक है उतना लो, लेकिन थोड़ी ना इसमें ले लो। बेटियों को लेके कहाँ जाएगी, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि अभी बनबुलपुरा क्षेत्र में जो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई की है उनके अभी एग्ज़ाम भी पूरे नहीं हो पाए हैं। आखिर उनके फ्यूचर का सवाल है, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए हमारी कि पहचान ये खत्म हो जाएगी तो हमारे बच्चों को क्या होगा, जब हम यहाँ से चले जाएंगे हमारी पहचान खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनका क्या होगा ये बताओ। इतनी तो वो नहीं हो सकती, सरकार के बिल्कुल अंधी हो जाएगी। ये बताओ तुम मुझे, हमारे ऊपर थोड़ा तो तरस खाओ। ठंड में 8 बजे से हम रोडों में पड़े ही हैं, बच्चों को काम गए, हमको हमारी इतने कारोबार थोड़ी चल रहे हैं, जो हमारे मतलब गरीब आदमी है, जो हमने रेल की पटरी समझ रहे हैं, सही होते तो हम कहीं VIP जगह होते, अच्छी जगह होते,
गरीबी तो है जो हम रेल की पटरी से पड़ गए यहाँ पे कान के, ये बताइएगा। वो में आप देख सकते हैं जन आक्रोश है। यहाँ पर आज सुबह से ही हमारी माएँ बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पर मौजूद हैं। ये वो बच्चे हैं, कुछ माँ बहनें ऐसी हैं जो बेचारी दो वक्त की रोटी भी उनको मुहैया करने में बड़ी परेशानी होती है। आखिर सवाल इस बात का उठता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बात पे विशेष ध्यान दें और इन गरीब परिवार वाले लोगों के बारे में सोचें। आइए हम इनसे जानते हैं, आपका कहना चाहिए। कहना चाह रहे हैं जो सरकार ने जब पहले बताया था तो पहले इस बात को नहीं कहते ना। तो हम यहाँ पे खड़े बस आज हम 2 रोटी के लिए जा रहे हैं, शाम को हमारे घर खाना कौन बनवाएगा। आज भी हमारे घर पे नहीं है, बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, कैसे मुसीबत से कमाने जा रहे हैं। तो कोई हमारा परिवार नहीं, कोई मकान जगह नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे हम। छोटे छोटे बच्चे, हम कह रहे हैं जो जगह है वही जगह ले लो। उनकी ईमानदारी तो कोई ये तो है नहीं। अगर यही बात करो, कोई सुविधा नहीं देते हम, कोई कागज नहीं बनवाते, कुछ नहीं करते, हम क्यों जाते इधर आधर भटकते। ये भी तो होना चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत रहम तो खाना चाहिए उनको कि हमारे ऊपर हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके। ऐसे ठंड में 8 बजे से यहाँ पड़ेंगे, इतनी ठंड में गाँव में जाके बताऊँ मैं इतनी मुसीबत से हम एक वक्त की रोटी का हमें किसी से सहारा नहीं है। जब हमारा मकान ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर। बिल्कुल भी जरा सा भी रहम नहीं आ रही हमको हमारे बनने जाए। आज मैं वहाँ पे भी नहीं गई हूँ, समझ लो 2 रोटी के हमारे बच्चे मेरे छोटे छोटे घर पे आएंगे, कैसे लेके जाऊँ, कैसे लेकर बच्चों को कहाँ पे जाऊँगी मैं। मट्टी है, मट्टी को भी नहीं मिलेगी तो बेकार है। हल्द्वानी इंदिरा नगर से हमारे बच्चे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे गरीब जनता है जी और रेलवे जो है और प्रशासन तो हमारा सहयोग कर, और रेलवे जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। हम राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं। इनकी जो ज़मीन है पटरी से 40-45 फुट तक है और ये हमारी जो ज़मीन मांग रहे हैं 600-700 फुट अंदर तक मांग रहे हैं, जिसमें हमारे कम से कम 8 से लेकर 10 मस्जिद आ रही हैं और 2 विशाल मंदिर हैं, धर्मशाला है, ओवरहेड टैंक है और कम से कम 50,000 की आबादी है। गरीब परिवार जो इसमें रहते हैं, निवास करते हैं और 2 इंटर कॉलेज हैं, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज है और एक लड़कों का इंटर कॉलेज है और लगभग 1 दर्जन से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी मीडियम स्कूल हैं। इसमें पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लगभग मैं समझता हूँ 3 से 4 हज़ार है। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा अगर ये टूट गए, कि कहाँ जाएंगे ये बच्चे। तो सर जो बच्चे अभी ये बनबुलपुरा क्षेत्र के जो बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है, उनके परिवार वालों को इस बात की चिंता है कि आखिर इनके फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि अभी उन बच्चों के एग्ज़ाम पूरे नहीं हो पाए। 6 महीने के जो पेपर होते हैं वो तो हो चुके हैं, सालाना पेपर जो है अब 2 महीने के बाद हैं। अब इन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया है 8 दिन का कि 8 दिन तक जो है 8 दिन के अंदर आपने जो है ये खाली करें। अब ये बताइए अगर 8 दिन का हम ये खाली करेंगे, पहली बात तो इनकी ज़मीन नहीं है ये जो हम खाली करेंगे। इन्होंने ये तो है नहीं कि साहब लिया और झोपड़ी उठा कर चल दिए, बड़े बड़े मकान हैं। अगर इन्हें तोड़ हटा नहीं था तो आज से 50 साल पहले क्यों नहीं हटाई इन्होंने। आज से 50 साल पहले हटाते ये। आज हम राजनीतिक भेंट चढ़ गए और ये तो सभी जानते हैं कि हमारे साथ जो है स्वतः रोजगार हो रहा है और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाए हमारे। एक तब तो मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री धामी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब ये कहाँ बेटी पढ़ेंगी और ये कहाँ बचेंगी, क्या ये सेफ रह सकेंगी यहाँ से हटने के बाद। तो सर ये जैसा कि पिछली बार रेलवे भूमि अतिक्रमण का मुद्दा जो था पिछली बार 29 एकड़ सुनने में आ रहा था सर, तो इस बार 78 एकड़ का क्या मामला है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये तो इनकी धांधली चल रही है। ये कल को कह देंगे हमारी 100 एकड़ है। भाई इन्होंने जो अब 2016 में गफूर बस्ती या गड्ढे जो थे वो उन्होंने हटाने की कोशिश करते, हटा भी देते, मगर वो भी नाजायज हटाए थे इन्होंने, ये नहीं हटाने चाहिए थे। उस टाइम तक तो इन्होंने थोड़ी सी जमीन मांग रहे थे, उसके बाद इन्होंने 29 एकड़ कर दी और उसके बाद इन्होंने जो है आज 78 एकड़ कर दी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सर यही है अपना कहना, मतलब भी ये जो है नाजायज़ कर रहा है, ठीक है, नाजायज़ कर रहा है। उनको जो करना था, ये पहले 40 साल 50 साल पहले अपनी दीवार करनी थी। अब ये मकान बन चुके हैं, अभी कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये रेलवे का कोई मतलब नहीं है इस जगह से। रेलवे का कोई मतलब नहीं है।
और ना कोई रेलवे की जगह है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश है कि रेलवे भूमि जो है ढोलक बस्ती के अलावा अगर उनको लेना ही है, जागो धामी सरकार जागो, अब नहीं जागे तो कब जागोगे? आखिर गरीब जनता का क्या होगा ऐसे हाड़ कपा देने वाली ठंड में? ये गरीब लोग या गरीब माएँ बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? कहाँ इनका आशियाना होगा? कहाँ इनका मुकाम होगा? आखिर बताएं हमारे साथ सत्तू भाई है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरासर जाती है। ये कहना चाहूँगा तो मतलब रेलवे गवर्नमेंट जो अपनी ज़मीन बता रही है, ज़मीन कहीं से कहीं तक नहीं है। हम लोग बचपन से पैदा हुए हैं, ये सुनते चले आए हैं 40 या 45 फीट रेलवे लाइन के बराबर से जो है इनकी है। जी बिल्कुल। तो पिछली बार तो इन्होंने 29 एकड़ का दे रखा था। 29 एकड़ बिल्कुल नाजायज़ दे रखा था, बिल्कुल नाजायज़। ये तो एक तरह से दोगलापन व्यवहार हो रहा है। और इस बार इन्होंने बढ़ा करके 78 एकड़ कर दिया। तो ये हम मुसलमान भाइयों के साथ एकदम से बहुत ज्यादती हो रही है। बहुत ये अगली बार इलेक्शन की तैयारी चल रही है कि जनवरी के महीने में इलेक्शन आएंगे, इससे पहले सारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, बीजेपी का अपना वोट हो जाएगा सर। ये वाली बात है कि सारा कांग्रेस बोर्ड है, ये सारा वोट खत्म कर दिया जाएगा। सारा मुस्लिम बोर्ड है, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। हर आम आदमी अगले साल की तैयारी चल रही है, ये इसी साल लेके अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साल खत्म हो जाएगा। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आप रहम करिए। इस बारे में उनको दिखाई तो पड़ रहा, हम क्या कहना चाहते हैं? ये तो वो भी देख रहे हैं घरों में देख करके। हम रहम करें। अब हमें यहाँ कम से कम 50 साल हो गए रहते। मेरा बचपना जवानी अधेड़ उम्र 55 साल की उम्र आ गई, हमें 50 साल हो गए यहाँ रहते। तो इससे पहले अगर ये रेलवे की भूमि थी तो यहाँ सिविल लाइन, इंटर कॉलेज क्यों दिए गए? पानी का बिल और टैक्स क्यों वसूल किया गया हमसे? सारे टैक्स हम बिजली पानी की सुविधा क्यों दी गई हमको? क्यों हमसे टैक्स लिया गया? क्या मकान क्यों बनाने दिया गया? कह रहे हैं कि साहब ये नगर पालिका से हम वंचित कर रहे हैं, हम यहाँ का वोट वंचित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये तो एक जलनखोरी हो गई। अगर आप नहीं जीत पाए तो तुम हमसे यहाँ बदला लोगे। करते ही हो तो बसाते क्यों हो? अगर उजाड़ना ही है, लोगों का ये मानना है, जो 40-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका मानना है कि जब हमको उजाड़ना ही था तो क्यों यहाँ पर लाइट दी गई, क्यों यहाँ पानी दिया गया, और क्यों यहाँ ये जो गरीब जनता यहाँ बनबुलपुरा क्षेत्र में रह रही है, ये यहाँ हमारे पूर्व मंत्री इंदिरा हृदय जी द्वारा सीवर लाइन का यहाँ कार्य किया गया, और यहाँ जो गरीब परिवार, जो गरीब जनता रह रही है, वो अपने मकानों का टैक्स भी देते हैं। हमारा भी करवा दूँगा, करवा दे। बच्चे लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? जितना तुम्हारा हक है आए, हमारे बच्चे हैं। जितनी आपकी तक बन रही है, जितनी आपको जरूरत है उतनी सर आप ले लें। जो गरीब बस्ती है इसका मत सताओ। बुढ़ापे में नन्हे बच्चे लेके कहाँ जाएगी पब्लिक? हम मना नहीं कर रहे हैं, जितना तुम्हें जरूरत है, जितनी तुम्हारा हक बन गया उतनी आप ले लो। सभी कुछ हो रहा है, प्लान बन गई, जिंदगी कट गई। कभी इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। आप इतने बड़े सरकार बन के बैठे हैं तो पब्लिक के लिए कुछ तो ईमानदारी का हक अदा कर दो। बस यही आपसे हमारी हाथ जोड़ के फरियाद है, अगर आप सुन ले तो हमारी दिल की पुकार सुन ले और हमारी दुआएं लेने मजबूरों की। और आगे हम कुछ नहीं कह सकते। क्या कहेंगे आप? घर का टैक्स देते हैं, हम बत्ती का बिल देते हैं, सेवर लेन का बिल देते हैं। अब ये बताएं कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हैं, सब यहाँ कोई गरीबी बस्ती है, कोई बड़े वैसे नहीं रहते। छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? ठंड का टाइम है, इस टाइम जो 40-45 फुट जगह है वही आप अपनी ले लें, और कहाँ जाएंगे? हम आपसे गुजारिश करें बस इतनी जगह लें और सबको अपने गरीब बच्चे को दुआ ले लें बस। तो कहीं ना कहीं आप मेरे साथ देख सकते हैं, पब्लिक में बहुत ज़्यादा जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि रेलवे अपनी भूमि का जो
हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मोहसिन सैफी। क्या कहेंगे सर आप इस बारे में? देखिए, ये जो उत्तराखंड राज्य सरकार है, इसने जिस तरह का सुतला व्यवहार यहाँ की जनता के साथ किया है, तो काफ़ी सालों से जो सुतला व्यवहार कर दिया, तो यहाँ की जनता का उत्पीड़न है। जहाँ तक का मेरा मानना है, ये जो है ये एक तरह का राजतंत्र है। मैं तो इसको राजतंत्र कहूँगा। यहाँ पर लोकतंत्र की एकदम धज्जियाँ उड़ाई गई। लोकतंत्र का एक तरह का जो है मर्डर समझूंगा मैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की सोची समझी साजिश है। और ये यहाँ पर जो नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये 50-100 साल के यहाँ के नागरिक हैं। इनके बाप दादाओं ने यहाँ के जो है निवासी रहे, हम भी आपके निवासी रहे, हमारे बाप दादा यहाँ के निवासी रहे। यहाँ पे हमने अपने खून पसीने से अपने मकानों को सींचा है, इनको बनाया है। अगर यहाँ की इतनी बड़ी आवाम है, 50 से 60 हज़ार की तादाद है यहाँ के लोगों की, अगर ये लोग अपने घर से बेघर होते हैं तो जनता कहाँ जाएगी? इस चीज़ का अभी तक किसी सरकार ने कोई भी विषय के लिए सोचा नहीं है। अभी तक सरकार ने एक भी स्टेप ऐसा नहीं लिया कि जनता इतनी बड़ी कहाँ जाएगी। यहाँ पर कितने सारे स्कूल हैं, यहाँ मस्जिद हैं, यहाँ मंदिर हैं, यहाँ हर तरह का व्यक्ति रहता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि मुसलमान ही है, यहाँ पे कुछ हमारे साहू समाज के लोग भी, हिंदू समाज के लोग भी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और आज जिस तरीके से यहाँ पे सारी भीड़ यहाँ पे रोडों पे उतरी है, तो सारी आवाम यहाँ पर रोडों पे, सबकी एक ही नारा है, एक ही चाहत है कि ये हमारे घर हमसे ना उजाड़े जाएँ, हमसे ना छीने जाएँ, क्योंकि हमारी संपत्तियाँ ये उजड़ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे बताइए? ये जैसे भी हैं आशियाने, छोटे हैं बड़े हैं, टीन टप्पर है, जो भी हैं, इन गरीबों के आशियाने यही हैं, इनके महल यही हैं, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं। अगर ये उजड़ता है तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या कहेंगे आलिम भाई आप? जैसा आप देख रहे हैं कि रेलवे प्रशासन जो कोर्ट्स का एक डिसीजन आया है जी, आज हमारे लोग जैसे कि मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम लोग हैं जी, जैसे कि मस्जिद को बचाने के लिए राजदा जैसे लोग आज हमारे साथ खड़े हुए हैं जी, तो आज ये हमें पता लग रहा है कि आज हम हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अब कोर्ट के इस निर्णय पर प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन इस बात को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले कि इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों को कहीं व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई, इनको पुनर्वास दिया जाए पहले, उसके बाद हटाया जाए जितनी ज़मीन आ रही है। अब ऐसा थोड़ी है सब एक साथ आपने ज़मीन नाप दी और हर जिनके पक्की रजिस्ट्री के कागज़ हैं उनको भी नहीं देखा जा रहा है। ये एक ऐसा निर्णय दिया गया है जो हिटलर शाही कही जाएगी भाई साहब, कोर्ट के द्वारा भी हिटलर शाही है ये। तो सर पिछली बार तो 29 एकड़ का जिक्र था और इस बार 78 एकड़, ये क्या? 78 एकड़ का जो जिक्र किया गया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वन साइड एक मुस्लिम आबादी को हटाने का इरादा है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू आबादी भी इतनी है यहाँ पे। यहाँ केसरवानी समाज भी रहता है, या साहू समाज भी रहता है, या मंदिर आ रहे हैं, दुर्गा मंदिर यहाँ आ रहा है, गोपाल मंदिर यहाँ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज को हटाने के लिए आपने एक इरादा कर लिया है। उस जज में सभी लोग आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब आ रहे हैं, आपको इस पर निर्णय लेना होगा। तो सर मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जितनी ज़मीन रेलवे को चाहिए उतनी हटा दी जाए, बाकी लोगों को ना हटाया जाए। बस मुख्यमंत्री जी से मैं ये खड़े हो जाइए, थोड़ी जोर से और क्या क्या कारोबार से भी परेशान, हर बार उससे भी केस कहाँ से कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये जितनी उनकी जगह उनको चाहिए उतनी ले लाइट चला देंगे हम। और क्या कहते अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, और सभी बेरोजगार हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई उनके बारे में सोचे सरकार। अस्सलामुअलैकुम। गुजारिश ये है कि जो आपकी जगह है वो ले सकते हैं। बाहरी लड़के हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बाथरूम हैं, कहाँ जाएं? जो आपकी जगह है वो आप ले सकते हैं, बाकी जनता को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही कहना है, बार बार यही कहना है, जितनी आपकी जगह है आप ले सकते हैं, बाकी परेशान न करें, गरीबों को परेशान न करें। असल में अभी लॉकडाउन लगने वाला है, तो फिर और क्या करें? क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कहना चाहती हूँ, जब इस ज़मीन की वैल्यू ही नहीं थी तो इस ज़मीन को बचने क्यों दिया गया? और यहाँ छोटे छोटे स्कूल बना के फिर बच्चों का फ्यूचर ख़राब करने के लिए स्कूल बनाए थे। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपका मानना ये है कि हमको जब आज इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में जब सरकार हमारे आशियाने उजाड़ रही है, तो उनको पहले हमको बसने क्यों दिया गया, ये कहना चाहिए आप? या तो हमें कहीं इस जगह को छोड़ के कहीं हमें दूसरी जगह ज़मीन दी जाए कि हम भी अपना गुजारा कर सकें जी। अदरवाइज जब हमें, या तो पहले हमें इस चीज़
चीज़ के लिए अलर्ट करना चाहिए था कि ये जगह उनकी है, तो हमें पहले अलर्ट करना चाहिए था इस चीज़ के लिए कि इस जगह मत बसो, ये हमारी है करके। जी। उस टाइम पे उन्होंने नहीं देखा, स्कूल भी बनाए, घर भी बनाया, हर चीज़ का कनेक्शन भी दिया, पानी का कनेक्शन भी दिया, लाइट भी दी, अदरवाइज सिविल लाइन भी दी, सब दिया, सारी सुविधा दी जो हर सिटी में होती है हर नॉर्मल लोगों के लिए। जी। तो जब ऐसा ही था तो यहाँ पे ऐसी चीज़ देने के लिए कहा किसने ने, तब कहा था? क्या कहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि जब ये बस्ती अवैध है, आज रेलवे सरकार जो इतना कड़ा फैसला ले रही है, ना ही मासूम बच्चों के बारे में सोच रही है, ना ही उन बुजुर्ग लोगों के बारे में सोच रही है जो अपने घर में भी सही नहीं है, तो वो घर से बाहर निकल के उनकी जिंदगी क्या होगी। कल ये सरकार कहाँ थी जब ये लोग अपने घर बना रहे थे, तब सरकार कहाँ सो रही थी? सरकार अब जागी है सरकार। और आज जो सरकार जागी है तो क्या सरकारी लोग उनके मन में हृदय नहीं है? उन लोगों के बीवी बच्चे नहीं है? जिस तरह से वो अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? ये सोचिए। क्या सरकार इतने लोगों के हाई लेके सुकून से बैठ पाएगी? क्या सोचा है इतने परिवार वाले कहाँ जाएंगे? आज सर्दी के मौसम में लोग इतने काम से परेशान है कि अपने घर में भी चैन सुकून से इंसान जिंदगी नहीं गुजार पा रहा है। अभी घर ही छोड़ देंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये बताइए। जी। अधिकारियों द्वारा रेलवे में जो लोगों द्वारा पक्ष रखा गया था उसको इग्नोर कर दिया गया है, एक तरफा फैसला सुना था, ये मानिए आप? क्या कहना चाहते? सन 2016 में हमें खुद प्रधानमंत्री योजना से मोदी जी ने चेक दिए हैं यहाँ मकान बनाने को, और हमारा जो है गरीबी रेखा में मकान बना हुआ है इंदिरा नगर। तो क्यों जब ये रेलवे की जो भूमि थी तो हमें चेक और मकान क्यों बना दिया सरकार ने? तो अब आप लोग हमारे धामी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैम क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी, जब यहाँ की पब्लिक को हटाया जा रहा है तो इसकी जगह हमें कहीं और रखा जाए, क्योंकि हम भी तो यहाँ ठंड का मौसम है, इस समय कितनी फैमिली ऐसी है जो बिना घर के कहीं नहीं रह सकती, जिसका एक घर है वो कहाँ जाएगा? रूम में इतने घर वाले इतने बच्चे रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वो कहाँ जाएंगे सर? और जब अगर आपको बस्ती बसानी ही नहीं थी, पहले हमारी दादी नानी बताया करती थी रेलवे से पानी छोड़ने आया करते थे यहाँ, पानी दिया था, खाने को दिया है, सब कुछ आपने उससे बताइए। रेलवे में सब कुछ हुआ है, वहाँ पर हमारे उखड़वाना क्यों चाह रहे हो? हमारे घर वाले क्यों हटवाना चाह रहे हो? हम नहीं चाहते कि हमारे घर हटे, आपकी जितनी आपकी सुविधा है आप उतना दो, उससे आगे मत बढ़ो। हम तुम्हारी हम लोगों के बच्चे का स्कूल का क्या होगा? हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी